रुक करेंगे रहीम यार खान का, जहां शेख ज़ैद अस्पताल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 39वें रोज भी हड़ताल जारी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस से आउटडोर सर्विसेज बंद करने के साथ साथ ऑपरेशन भी बंद कर दिए हैं। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने मुहर्रम के बाद डीसी ऑफिस के सामने सड़क को बंद करके रोजाना एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में ग्रैंड हेल्थ अलायंस की हड़ताल का स्ट्राइक का आज 39वां रोज है। आउटडोर के बाहर ग्रैंड हेल्थ अलायंस के 700 मुलाजमीन जिनको डेली वेजेस पर काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर है, एडहॉक पर है, नौकरी की तजदीद नहीं जारी 39 रोज से यहाँ पर नारे लगा रहे हैं अपने मुतालबा में कि इनको नौकरी की तजदीद की जाए, साथ साथ तनख्वाहें भी दी जाए। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के सदर डॉक्टर अमजद अली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आउटडोर बंद है, आपने ऑपरेशन थिएटर भी बंद कर दिए हैं, अब क्या मुतालबा कि 39 रोज से मुसलसल आप एहतजाज पर हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारा एहतजाज जो है आज 39वें रोज में शामिल हो चुका है, लेकिन हमारा एहतजाज 30 दिन तक हमने बड़े पुरअमन रह के रोड्स पे बाहर रोड पे धरना दे के ईद नमाज रोड पे पड़ी, सारा हम पुरअमन एहतजाज, ब्लैक रेबन बांधी गई, सारा पुरअमन रहा। लेकिन जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई तो आज 5 दिन हो गए हैं ओपीडी को बंद किए हुए और चौथा दिन है आज ऑपरेशन थिएटर्स को बंद किया। हमारे मुतालबात ना माने गए तो इसका दायराकार वसी किया जाएगा और हम डायलिसिस यूनिट्स, इंडोर यूनिट्स, सारा ये मुहर्रम के बाद ये भी विड्रॉ कर लेंगे सर्विसेज अपनी, अगर हमारे मुतालबा ना माने गए तो क्या क्या जाएंगे, किस हद तक एहतजाज करेंगे? 39 रोज से मुसलसल एहतजाज हो रहे हैं, एपीसी हो गई है, मुंतखब नुमाइंदे आपके पास हो गए, तो मसला क्यों नहीं हल हो रहा? देखते हैं, आज कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें एक यूनानिमसली एक कमेटी बन गई है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की। आज डीसीओ साहब से भी मीटिंग है 4 बजे, उसमें भी देखते हैं क्या हमें प्रोग्रेस होती है। उसके बाद 12 ये मुहर्रम गुजर जाए तो हमने ये एहतजाज को वसी कर देना है। मुहर्रम गुजर जाए तो एहतजाज। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का एहतजाज 39वें रोज में दाखिल हो गया है। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब रोही पर खबर चलने के बाद बहावल विक्टोरिया अस्पताल के गुज़िश्ता 2 माह से बंद वेस्ट इंसिनरेटर्स को चला दिया गया। गुज़िश्ता कई माह की अदायगी न होने से वेस्ट इंसिनरेटर बंद था। इंतजामी की जानिब से यकीन दहानी के बाद इंसिनरेटर चला दिया गया है। वेस्ट इंसिनरेटर बंद होने से अस्पताल का हजारों किलो तिब्बी फुजला जमा हो गया। तो आपको बता रहे हैं कि रोही पर खबर चलने के बाद बहावल विक्टोरिया अस्पताल के गुज़िश्ता 2 माह से बंद वेस्ट इंसिनरेटर को चला दिया गया। रहीम यार खान में जिला भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर 1 माह से आटा नायाब। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब होने से शहरी ओपन मार्केट से आटा खरीदने पर मजबूर। आटे की अदम दस्तयाबी से शहरी परेशान हैं। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। बिल्कुल रहीम यार खान के जिले भर के यूटिलिटी स्टोर पे 1 माह से आटा नायाब है। शहरी यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं, जिले के किसी भी यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं, वहां पे आटा फराहम ही नहीं किया जाता, क्योंकि वहां पे आटे का जो महदूद स्टॉक है वो खत्म हो चुका है। शहरी यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं आटा खरीदने की घर से, मगर उन्हें जब आटा नहीं मिलता तो खाली हाथ मायूस होकर लौट जाते हैं और फिर जो ओपन मार्केट्स हैं वहां पे महंगे दामों जाके आटा फरोख्त करने पर मजबूर हो गए हैं। शहरी हमारे मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? यूटिलिटी स्टोर पे आए हैं, 1 माह से यहाँ पे आटा ही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? 1 महीना हो गया इधर आ रहे हैं, आटा नहीं है, चक्कर लगा थक गए हैं, आटा नहीं मिल रहा। 1 महीना पूरा हो गया, चाहिए आटा उधर ना किसी स्टोर से भेजना चाहिए। हुकूमत कहती है कि यूटिलिटी स्टोर पे जो है हम रिलीफ पैकेजेस आवाम के लिए हम दे रही हैं, तो वो पैकेजेस कहाँ हैं कि आटा ही नहीं है? आटा ही नहीं है, आटा आ ही नहीं रहा, चक्कर ला थक गए, आटा ही नहीं इधर होना, परेशान हो, इधर आते हो आटा नहीं मिलता। हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहिए? वो ये करना चाहिए भी आटा भेजना चाहिए यूटिलिटी स्टोर पे। इन्हें मुश्किलात का सामना है, मुतालबा यही किया जा रहा है कि आटे की फराहमी को। आटे की अदम दस्तयाबी पर शहरी परेशान हैं। आमिर भट्टी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे मियांवाली का, जहां वजीर आजम के हल्का NA95 में नाला बड़ूच बिफर गया। बरसाती नाला बड़ूच ने तबाही मचा दी। 6 देहातों मौजा जंतीवाला, माहर शाहवाली, समंदरवाला, चक सरकार, बलोची खेल, बांडा, वासुवाला में सैकड़ों एकड़ पर तैयार खड़ी फसलें ज़ेर-आब आ गईं। कई देहातों में पानी घरों में पहुंच गया। कई घरों की इमारतें तबाही के धाने पर पहुंच चुकी हैं। अस्पताल और दीगर कई इलाकों में आमदोरफ्त के लिए रास्ता बंद हो चुका है। मकीनों को मवेशियों के लिए चारा तक दस्तयाब नहीं है। तो आपको बता रहे हैं, वजीर आजम के हल्का NA95 में नाला बड़ूच बिफर गया। बरसाती नाला बड़ूच ने तबाही मचा दी। 6 देहातों मौजा जंतीवाला, महर शाहूवाली, समंदरवाला, चक सरकार और बलोची खेल वंडा समेत सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-आब आ गईं।
आपको बताएं डीजी खान में एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूलों को शोकॉज नोटिस जारी। महकमा तालीम डीजी खान ने मुतादिद स्कूलों को शोकॉज जारी कर दिए। डीजी खान करबला रोड पर खुलने वाले रिफायत ग्रामर स्कूल को भी शोकॉज जारी। डीजी खान के अलबदर पब्लिक स्कूल, माना अहमदी के इशरत पब्लिक स्कूल, सत्ती काला के स्टार पब्लिक स्कूल, कोटछुट्टा के अलबदर पब्लिक स्कूल, तौसा जालूवाली के अलहम्द पब्लिक स्कूल को शोकॉज जारी। चोटी जेरी के अलसादिक पब्लिक स्कूल, बस्ती गग्गू के पाक अस्करिया पब्लिक स्कूल को भी शोकॉज जारी कर दिए गए। डेंगू एसओपीज पर अमल दरामद करें वरना जेल की हवा खाना पड़ेगी। महकमा सेहत का डेंगू एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयों का फैसला। सीईओ हेल्थ ने हिदायत जारी कर दी। 3 रोज के दौरान खिलाफ वर्जी पर 150 अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए। आपको बता रहे हैं डेंगू एसओपीज पर अमल दरामद करें वरना जेल की हवा खाना पड़ेगी। महकमा सेहत का डेंगू एसओपीज की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मजीद सख्त कार्रवाइयों का फैसला। सीईओ हेल्थ ने हिदायत जारी कर दी। 3 रोज के दौरान खिलाफ वर्जी पर 150 अफराद को नोटिस जारी कर दिए। आपको बताएं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली की जेर सदारत डेंगू बारे अहम इजलास हुआ। इजलास में तमाम हॉट स्पॉट्स की मॉनिटरिंग सख्त करने की हिदायत। इजलास में डेंगू मच्छर और लार्वा की सर्वेलेंस बेहतर अंदाज में करने की हिदायत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली का कहना था कि महकमा सेहत के अफसरान इंसदाद डेंगू के हवाले से अपना मौसर किरदार अदा करें। डेंगू बारे किसी किस्म की सुस्ती और गफलत बरती नहीं जाएगी। आपको बता रहे हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली की जेर सदारत डेंगू बारे अहम इजलास हुआ। इजलास में तमाम हॉट स्पॉट्स की मॉनिटरिंग सख्त करने की हिदायत। इजलास में डेंगू मच्छर और लार्वा की सर्वेलेंस बेहतर अंदाज में करने की हिदायत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली का कहना था कि महकमा सेहत के अफसरान इंसदाद डेंगू के हवाले से अपना मौसर किरदार अदा करें। डेंगू बारे किसी किस्म की सुस्ती और गफलत ना बरती जाए। खबर यह है कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली की जेर सदारत डेंगू बारे अहम इजलास हुआ। इजलास में तमाम हॉट स्पॉट्स की मॉनिटरिंग सख्त करने की हिदायत। इजलास में डेंगू मच्छर और लार्वा की सर्वेलेंस बेहतर अंदाज में करने की हिदायत। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एहसान जमाली का कहना था कि महकमा सेहत के अफसरान इंसदाद डेंगू के हवाले से अपना मौसर किरदार अदा करें। निश्तर हस्पताल में पार्किंग की नीलामी पर एतराजात सामने आ गए। पार्किंग की नीलामी में मुबैना तौर पर मनपसंद ठेकेदारों को नवाजा गया। ठेकेदारों की जानिब से वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और एमएस निश्तर को दरखास्त दे दी गई। दरखास्त में कहा गया है कि पार्किंग का ठेका 1,50 लाख रुपए में दिया गया, जबकि पार्किंग के ठेके में 1,60 लाख रुपए की बोली लगाने वाले ठेकेदारों को नजरअंदाज किया गया है, जिस पर इंतजामिया नोटिस ले। आपको बता रहे हैं निश्तर हस्पताल में पार्किंग की नीलामी पर एतराजात सामने आ गए। पार्किंग की नीलामी में मुबैना तौर पर मनपसंद ठेकेदारों को नवाजा गया। ठेकेदारों की जानिब से वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और एमएस निश्तर की दरखास्त दे दी गई है। आपको बताएं 5000 साल कदीम तारीखी शहर मुल्तान के कचहरी मालखाने से खजाने मिलने का यह मामला है। इस हवाले से तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा रूही सुहेरा तारिक। जी बिल्कुल, 5000 साल पुरानी तारीख रखने वाला शहर मुल्तान और यहाँ पर कचहरी का जो मालखाना है वहाँ से खजाना मिलने के अगर मामले पे बात की जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से और महकमा आसार कदीमा और दीगर महकमों की जानिब से, उनके अफसरान की जानिब से लिस्ट जो है कीमती और तारीखी सामान की, वो लिस्ट मुकम्मल कर ली गई है। और अगर उस लिस्ट की तफसीलात बयान की जाए तो वहाँ पर सोने के जेवरात जो हैं, कदीम जेवरात, तकरीबन 1 किलो सोना वहाँ से मिला है। चांदी के जेवरात जो हैं वो बड़ी मिकदार में वहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो सिक्के हैं, सोने के सिक्के वहाँ पर मिले हैं, हिंदू शाही दौर के, ब्रिटिश दौर के और उसके साथ साथ मुगलिया दौर के सिक्के जो हैं, 13 सिक्के मुगलिया दौर के, वो भी वहाँ पर मिले हैं। उसके अलावा 3 तलवारें जो हैं वो मिली हैं जो उस वक्त आला कत्ल के तौर पर इस्तेमाल की गई थी। ये तमाम चीज़ें और इनके अलावा दीगर जो तारीखी सामान है उसकी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू जो है वो लगाई जा चुकी है और तकरीबन 80 से 85% जो वहाँ से कीमती सामान बरामद हुआ है वो महकमा आसार कदीमा की तहवील में आएगा। उसकी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू है क्योंकि उसमें चीज़ें जो हैं वो तकरीबन 800 से 900 साल कदीम हैं, लेकिन वो चीज़ें कहाँ रखी जाएंगी ये भी एक बड़ा मामला है। फिलहाल इंतज़ामिया की जानिब से ये क्लियर नहीं किया गया कि वो सामान आसार कदीमा
قدیمہ کی تحویل میں دیا جائے گا یا نہیں، اس حوالے سے محکمہ آثار قدیمہ کی جانب سے ڈی جی آرکیالوجی کو ایک خط تحریر کیا جا رہا ہے جس میں لکھا جائے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں آرکیالوجیکل ویلیو رکھتی ہیں اور اس کو محکمے کی تحویل میں لیا جائے۔ لیکن ملتان شہر میں کوئی میوزیم جو ہے وہ موجود نہیں ہے جہاں پر ان قیمتی نوادرات کو رکھا جائے۔ یہاں پر میوزیم بنانے کے حوالے سے تجویز پیش کی گئی ہے، لیکن ابھی میوزیم کے کوئی آثار یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اگر یہ سامان آثار قدیمہ کی تحویل میں آ جاتا ہے تو اس کو ہڑپا میوزیم میں بطور امانت، ملتان شہر کی امانت کے طور پر وہاں پر رکھا جائے گا اور سارے کا سارا جو سامان ہے، ایک ایک سامان، ایک ایک چیز کی انوینٹری بنائی جائے گی، ایک ایک سامان کو الگ سے لسٹ مکمل کر لی گئی ہے اور انوینٹری بنائی جائے گی۔ سہیرہ طارق آپ تفصیلات بتا رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ رخ کریں گے علی پور کا، جہاں تحصیل علی پور میں صفائی کے ناقص انتظامات، جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگ گئے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں رانا عمران سعیدی۔ جی بالکل، محرم الحرام کے ایام کا دورانیہ چل رہا ہے۔ عام دنوں میں شہر میں جو ہے گندگی کے انبار ہیں، نالیوں کا جو گندا پانی ہے وہ جگہ جگہ اکٹھا ہو چکا ہے۔ آپ میرے عقب میں دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے جو ہے جلوس برآمد ہو رہا ہے۔ اس جلوس نے جو ہے اس راستے سے گزر کے جانا ہے، لیکن مقامی جو ٹی ایم ہے ان کی غفلت کے باعث جو ہے نالیوں کا جو گندا پانی ہے وہ سامنے سے نکل کر اس سڑک پہ جمع ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھی عزادار جو ہے وہ خود صفائی کر رہے ہیں۔ جو ٹی ایم اے کی مشینری ہے وہ جو ہے ٹی ایم اے آفس میں کھڑی کھڑی زنگ آلود ہو رہی ہے، اس کو کسی بروئے کار کسی کام میں نہیں لا رہے۔ یہاں پر گندگی کے انبار لگے ہوئے ہیں اور جو عزادار ہیں یہ بچے ہیں، یہاں سے اب جو گزرنے والا جو جلوس ہے اس کو جو ہے نہایت ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ عزاداروں نے جو ہے رات اس حوالے سے جو ہے احتجاج بھی کیا ہے اور انہوں نے جو ہے مقامی انتظامیہ سے اس حوالے سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر علی پور کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی جو ہے خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہر میں صفائی گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ رانا عمران سعیدی آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو بتائیں ملتان میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا محرم الحرام کے سلسلے میں صفائی بارے ایکشن پلان پر عمل جاری۔ کمپنی ورکرز عزاداری روٹس پر صفائی کرنے میں مصروف۔ عزاداری کے جلوسوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ہی روٹس پر فینائل کا چھڑکاؤ شروع کر دیا گیا ہے۔ بادلوں کے برستے تیور دیکھ کر اندرون شہر کے ڈرین کی دوبارہ ڈی سلیٹنگ شروع کر دی گئی۔ مرکزی شاہراہوں پر بارش کے پانی کی نکاسی میں حائل کچرا اور کوڑا ہٹانے کا کام جاری۔ گھنٹہ گھر، حسین آگاہی، دولت گیٹ اور شاہ شمس دربار تک ورکرز کو سڑک کی بہترین صفائی کا ٹاسک دے دیا گیا۔ دوسری جانب میٹروپولیٹن کارپوریشن کے چیف آفیسر محمد شفیق کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے دنوں میں پوری طرح چوکس ہیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں محمود ظہیر۔ جی بالکل، آج 7 محرم الحرام ہو چکی، اب 2 سے 3 دن رہ گئے ہیں مین یوم عاشورہ کو، لیکن اس کے لیے پورے ضلع بھر کو خاص طور پر لیکن عمومی طور پر لیکن بالخصوص جو ہے شہر کو دیکھتے ہیں میٹروپولیٹن کارپوریشن صفائی کے حوالے سے، سویپنگ کے حوالے سے اور دیگر تمام معاملات کے حوالے سے، یعنی کہ سب سے زیادہ برڈن جو ہوتا ہے وہ میٹروپولیٹن کارپوریشن پہ ہوتا ہے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن روڈ کے پیچز بھی کروا رہی ہوتی ہے اور بہت سارے کام کروا رہی ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں چیف آفیسر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ محمد شفیق صاحب۔ سر، ان دنوں میں بہت زیادہ برڈن ہوتا ہوگا، کیا کیا کام کرتے ہیں، کیا کیا ہو گئے ہیں یا سب کچھ مکمل ہو چکا ہے کیونکہ اب تو یوم عاشور سر پر؟ سر اس میں یہ ہے کہ جناب چودھری آصف اقبال کمشنر صاحب کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی محرم سٹارٹ ہونے سے پہلے۔ اس میں ہم نے جتنے روٹس ہیں اس کے اوپر پیچ ورک مکمل کرایا، جس کے اوپر تقریباً 38 لاکھ روپے ایکسپینسو آئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہر امام بارگاہ میں ہم نے ٹینٹز فراہم کیے ہیں اور پھر ان کو وہاں جنریٹر پرووائڈ کیے ہیں، اور جتنے روٹس ہیں اس کے اوپر جو بھی لائٹس خراب تھی وہ ساری لائٹس مکمل کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے آج اس دفعہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک لائٹیں تیار کی ہیں رکشوں کے اوپر، جو جلوس کے آگے شام کو اور ایک پیچھے، ہر جلوس کے آگے پیچھے یہ لائٹیں چلتی ہوتی، فوکس لائٹیں ہوتی ہیں اور پورے جلوس کے اوپر لائٹیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جانب سے سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ محمود ظہیر آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان میں آج محرم الحرام کے موقع پر ٹریفک ڈائیورژن پلان جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں ماہر عمران۔
जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम आज के दिन के मौके के हवाले से जो मुल्तान में जुलूस और मजालिस का इनेकाद किया गया है, ट्रैफिक पुलिस की क्या कारकर्दगी है, उसमें क्या इंतजामात होंगे और शहरियों के लिए कौन से रूट्स बंद किए गए हैं। इंस्पेक्टर मुजफ्फर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। इंचार्ज भी हैं जो कि क्या कहेंगे आज कौन कौन से रूट्स जो हैं वो बंद होंगे और क्या प्लान ट्रैफिक की जानिब से आज के दिन तरतीब दिया गया है। मुहर्रम उल हराम के हवाले से जितने भी हमारे जुलूस हैं उन सब की ड्यूटी लगी हुई है। जैसे जैसे जुलूस बरामद होंगे उसी हिसाब से पूरे शहर में तमाम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा और वो ट्रैफिक प्लान हमारा पहले से तरतीब शुदा है। जैसे ही जुलूस का आगाज़ होगा डिवर्शन लग जाएगी और जैसे ही जुलूस का इख्तिताम होगा तो वापस डिवर्शन खोल को क्या मैसेज देंगे? शहरियों से ये मैसेज देंगे कि जितनी भी हमारी ट्रैफिक ड्यूटी है उनसे कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि हम बिला वजह ना तो किसी को डाइवर्ट करते हैं, मजबूरी होती है। तो मुहर्रम के हवाले से सब लोग जो है ना वो हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। जी बिल्कुल, प्लान ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी कर दिया गया है। महार इमरान, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हम रुख करेंगे लिया का, जहां आपने खुसूसी वजीर आला पंजाब रिफाकत गिलानी का कंट्रोल रूम लिया का दौरा। तफसीलात बता रहे हैं जाहिद सरफराज। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की जानिब से मुहर्रम के दौरान मुकर्रर किए गए फोकल पर्सन मामून खसूसी वज़ीर आला पंजाब रफ़ाकत अली गिलानी ने आज जो कंट्रोल रूम लिया का विजिट किया और यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर लिया असफर ज़िया ने उनको इस कंट्रोल रूम के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इस मौके पर MP सरदार शहाबुद्दीन और CR भी मौजूद हैं, उनको भी यहाँ पर तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी। मामून खसूसी से बात करते हैं। सर, इस कंट्रोल रूम्स के बनाया गया तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया का, जनाब वज़ीर आला की डायरेक्शन पर यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहाँ पे तकरीबन 278 कैमरे पूरे डिस्ट्रिक्ट लिया के मुख्तलिफ एरियाज़ में नस्ब कर दिए गए हैं। और उनका फ़ायदा ये है कि सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल तौर पर यहाँ पे एक तो देखा जा सकेगा कि क्या हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से ये क्योंकि मुहर्रम उल हराम चल रहा है तो ये ज़रूरी भी था। इनमें से 278 में से 150 कैमरे तो वो हैं जो लाइव चल रहे हैं। जी बिल्कुल, जहाँ पर MPA की तरफ से जो है मामून खसूसी की तरफ से ये इत्मीनान का इजहार भी किया जा रहा है। मामून खसूसी वज़ीर आला पंजाब का कंट्रोल रूम लिया का दौरा। जाहिद सरफराज, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे अहमदपुर शर्किया का, जहाँ मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम के लिए तहसील भर में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। तफसीलात बता रहे हैं इमरान अकबर। हाँ जी बिल्कुल, मुहर्रम हराम के हवाले से अगर बात की जाए तो पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया है। इस वक्त SDPO साहब हमारे साथ अहमदपुर शर्किया मौजूद हैं, बख्तियार अहमद साहब, हम उनसे जानेंगे सर क्या मकसद होता है इस फ्लैग मार्च का, ज़रा नाजरीन को बताइएगा तफसील से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जिस तरह के हर साल ये मुहर्रम हराम के दिनों में जुलूस और मजालिस ये निकलते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए ये तमाम फोर्स जो है वो हम शो ऑफ फोर्स करते हैं। इसमें रेंजर्स भी पार्टिसिपेट कर रही है, 1122 की गाड़ियाँ भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, हमारे AC साहब की गाड़ी और उनके इंतजामिया ये भी सारे शिरकत कर रहे हैं। तो ये दिखाने के लिए कि हम यहाँ मौजूद हैं, हम हर सूरत में हर किस्म के मसले का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया। इमरान अकबर, आप हमें अहमदपुर शर्किया से तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से बहावलपुर पुलिस का शहर भर में फ्लैग मार्च रवां दवा है। फ्लैग मार्च में SP इन्वेस्टिगेशन सलीम खान न्याजी, DSP सिटी शफकत अता और DSP सदर मोहम्मद असलम शामिल हैं। बैक ब्रेक के बाद आपको बताएं, जलालपुर पीरवाला में क्लीन एंड ग्रीन के दावे करने वाली इंतजामिया खुद ही ताफुन फैलाने लगी। तफसीलात बता रहे हैं राना शौकत। जी बिल्कुल, एक जानब तो इंतजामिया की जानब से क्लीन एंड ग्रीन के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी जानब अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो ये इंतजामिया की नफी करने देखी देता है। मैं आपको बताते चलूँ कि जलालपुर पीरवाला के वस्ती मकाम पर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर इंतजामिया की जानब से ये कचरा डालकर इस जगह को कुंडी कचरा में तब्दील कर दिया गया है, जैसे जो शहर ताफुन फैल रहा है, जिससे शहरी को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो जगह है जहाँ पे कचरा फेंका गया है इस वक्त जो मेरे अक्का में देखा जा सकता है, तो इसके बिल्कुल सामने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है और जहाँ मेन रोड जो है वो यहाँ पे वो भी गुजर रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको पता चलूँ कि थाना सदर भी बिल्कुल इसके करीब, और इसके बिल्कुल सामने जो बड़ी बात है म्यूनिसिपल कमेटी का ऑफिस है, लेकिन इंतजामिया के जो ऑफिस है उनके इंतजामिया खुद ही ताफुन फैलाने लगी है। राना शौकत, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको अपडेट करें, पाकिस्तान रेलवे की कराची डिवीजन में शदीद बारिशों के बायस ट्रैक मुतासिर होने का मामला। ट्रैक मुतासिर होने की वजह से मुल्तान डिवीजन का ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 6, शाह हुसैन एक्सप्रेस 5, अवाम एक्सप्रेस 4 घंटे ताखीर का शिकार। पाकिस्तान एक्सप्रेस 4, रहमान बाबा और तेजगाम एक्सप्रेस 3 घंटे
घंटे ताखीर का शिकार। डाउन ट्रैक पर इमदादी काम जारी है, जल्द ही उसको भी ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया जाएगा। मियांवाली में हिलाल अहमर पाकिस्तान सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम गुरबा और राशन की तकसीम जारी है। राशन 200 अफराद को फराहम किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा राशन तकसीम कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाहिद अर्जुमंद ज़िया, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिजर हयात खान और डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद भी तकरीब में शरीक हैं। मियांवाली में हिलाल अहमर पाकिस्तान सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम गुरबा में राशन की तकसीम जारी है। राशन 200 अफराद को फराहम किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा राशन तकसीम कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाहिद अर्जुमंद ज़िया, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिजर हयात खान और डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद भी तकरीब में शरीक हैं। ये मनाजिर मियांवाली से आप बराह रास्त देख रहे हैं। मियांवाली में हिलाल अहमर पाकिस्तान सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम गुरबा में राशन की तकसीम जारी है। राशन 200 अफराद को फराहम किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा राशन तकसीम कर रहे हैं। ये मनाजिर आप रोही के स्क्रीन पर मियांवाली से देख रहे हैं, जहां एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाहिद अर्जुमंद ज़िया, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिजर हयात खान और डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद भी शरीक हैं तकरीब में। और आपको बता रहे हैं मियांवाली में हिलाल अहमर पाकिस्तान सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम गुरबा में राशन की तकसीम जारी है। राशन 200 अफराद को फराहम किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा राशन तकसीम कर रहे हैं। रोही की स्क्रीन पर आप बराह रास्त मियांवाली से देख रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा राशन तकसीम कर रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाहिद अर्जुमंद ज़िया, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिजर हयात खान और डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद भी तकरीब में मौजूद हैं। आपको बता रहे हैं मियांवाली में हिलाल अहमर पाकिस्तान सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम गुरबा में राशन की तकसीम जारी है। राशन 200 अफराद को फराहम किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर उमर शेर चट्ठा राशन तकसीम कर गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वाहिद अर्जुमंद ज़िया, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर खिजर हयात खान भी मौजूद हैं। बुरेवाला में थाना फतेह पुलिस की कार्रवाई। डकैत गैंग के 4 मेंबरान गिरफ्तार। लूटा हुआ माल मसरूका 2,66,000 रुपए से जायद नकदी, भारी मिकदार में नाजायज असलहा बरामद। गिरफ्तार डाकुओं में रजा फैसल, अली रजा, सुहेल, उमैर शामिल। मुल्जिमान डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। तो आपको बता रहे हैं बुरेवाला में थाना फतेहपुर की पुलिस की कार्रवाई। डकैत गैंग के 4 मेंबरान गिरफ्तार। लूटा हुआ माल मसरूका 2,66,000 रुपए से जायद नकदी, भारी मिकदार में नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। बहावलपुर में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर एसी सदर बहावलपुर की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। डेरा भक्का के करीब साबिर हुसैन नामी शहरी के गोदाम पर छापा मारकर 1000 से ज्यादा गंदुम के थैले बरामद कर लिए गए। गोदाम को सील करने के बाद गंदुम के थैलों को डेरा भक्का सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। तो आपको बता रहे हैं बहावलपुर में स्पेशल ब्रांच की निशानदेही पर एसी सदर बहावलपुर की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। डेरा भक्का के करीब साबिर हुसैन नामी शहरी के गोदाम पर छापा मारकर 1000 से ज्यादा गंदुम के थैले बरामद कर लिए गए। मुशीर बराए ज़राअत वज़ीर आला पंजाब सरदार अब्दुल हई दस्ती का रंगपुर में कदीम खैमा बस्ती और जुलूस के रूट्स का दौरा। तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। आज़ादारों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीन बनाने की हिदायत। मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात को सख्त करने की भी हिदायत की है। तो आपको बता रहे हैं मुशीर बराए ज़राअत वज़ीर आला पंजाब सरदार अब्दुल हई दस्ती का रंगपुर में कदीम खैमा बस्ती और जुलूस के रूट्स का दौरा। तमाम तर इंतजामात का जायजा लिया। आज़ादारों को तमाम सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी भी करवाई। बच्चों की बड़ी तादाद खून की कमी का शिकार हो रही है। 50% से ज्यादा बच्चे खून की कमी में मुब्तला हैं। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक।
में खून की कमी हो रही है और 50% से ज्यादा बच्चे खून की कमी का शिकार हो रहे हैं। हेड ऑफ पीड्स डिपार्टमेंट शेखजाद हॉस्पिटल प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, खून की कमी की वजह क्या है? सर, इस वक्त जो लास्ट सर्वे हुआ था 2018 में, उसमें 53.7% बच्चे जो है पाकिस्तान के वो एनीमिक हैं, यानी उनके अंदर खून की कमी है। और उसमें से मेन वजह जो है वो आयरन की कमी है। आयरन की जो डेफिशिएंसी है हमारे पास जो उस सर्वे के हिसाब से 28.6%, यानी आप ये समझिए कि हर तीसरा बच्चा जो है हमारे यहाँ आयरन की कमी का शिकार है। और उसकी जो मेन वजह है अगर हम देखें तो पहले 6 माह तक आयरन की कमी के चांसेस कम होते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो मदर फीड के ऊपर हैं। 6 माह के बाद बच्चे को फीड के साथ वीनिंग डाइट चाहिए, उसमें ठोस गिज़ा, नरम गिज़ा जो चाहिए। और 1 ईयर के बाद बच्चे को जो डाइट चाहिए वो एडल्ट डाइट चाहिए, यानी जो हम बड़े खाते हैं उसको। और उसके जो दूध की है उसको लिमिट करना होता है 600 ml या 20 ounces तक पूरे दिन के लिए, यानी उसमें आप 2 या 3 दफ़ा उसको दूध पिलाएं, बाकी टाइम वो 3 दफ़ा खाना खाए और बाकी इन बिटवीन जो है फ्रूट्स वगैरह ये चीज़ें ले सकता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे में दूध का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और वीनिंग डाइट कम होती है, जिसलिए बच्चे की जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो इस एज में 6 माह से ऊपर तकरीबन 8 मिलीग्राम के करीब है आयरन की रिक्वायरमेंट, वो पूरी नहीं हो पाती। जब वो पूरी नहीं हो पाती तो बच्चे का अपरेंटली तो उसका वेट गेन हो रहा होता है, वो उसकी बढ़ोतरी भी हो, लेकिन उसके अंदर खून की कमी हो जाती है। और ये बहुत हमारे यहाँ कॉमन है। इवन वेल टू डू फैमिलीज हैं उनके अंदर भी ज्यादा है, क्योंकि वो बच्चा वो समझ रहे हैं कि दूध बच्चा पी रहा है तो सफिशिएंट है, लेकिन उसकी दूध के अलावा जो दूसरी ग़िज़ा है वो उसकी सफिशिएंट नहीं होती। तो इसलिए इसको प्रिवेंट करने के लिए जो मेन मैसेज होगा वो ये है कि 6 माह तक ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करें। 6 माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी दूध के अलावा, मदर फीड के अलावा कोई पानी, घुट्टी, कोई चीज़ नहीं देनी। और 6 माह जब बच्चा स्टार्ट हो तो उसको वीनिंग डाइट स्टार्ट करनी है, उसमें केला, दही, खिचड़ी, चावल, खीर, कस्टर्ड। उसके बाद जो और सोर्सेज हैं आयरन के, स्पेशली मीट जो है वो गुड सोर्स है, फ्रूट्स जो है वो गुड सोर्स है, उसमें विटामिन सी भी होता है, आयरन भी होता है, फिश जो है वो एक सोर्स है, वेजिटेबल सोर्सेज हैं। तो ये इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जो आयरन की, और ये उसकी डाइट में शामिल करना है, जिससे आयरन डेफिशिएंसी जो है इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आयरन की डेफिशिएंसी सिर्फ ये नहीं कि वो खून की कमी करती है, ये बच्चे के अंदर चिड़चिड़ापन, उसकी स्कूल परफॉर्मेंस, उसकी ओवरऑल जो एक्टिविटीज है वो कम हो जाती हैं। तो आयरन की कमी अगर वो पूरी होगी तो उस बच्चे का IQ, उसकी स्कूल परफॉर्मेंस, उसकी ओवरऑल एक्टिविटीज बेहतर होंगी। थैंक यू वेरी मच। 50% से ज्यादा बच्चे खून की कमी का शिकार हैं। आसिम सिद्दीक, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे शुजाबाद से, जहां रेस्क्यू ऑफिस में वजीर आजम की कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स के जवानों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग करवाई गई। तफसीलात बता रहे हैं मुसव्विर अंसारी। बिल्कुल, इस टाइम हम शुजाबाद रेस्क्यू ऑफिस में मौजूद है, जहां पर टाइगर फोर्स की ट्रेनिंग की जा रही है। फर्स्ट एड के हवाले से इनको ट्रेनिंग दी जा रही है, और इस हवाले से हमारे साथ रेस्क्यू इंचार्ज आफ्ताब मलिक साहब मौजूद है। हम उनसे बात करते हैं कि इनको ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया गया और इसके हवाले से क्या मजीद वो हमें अपडेट करते हैं। जी आफ्ताब भाई। ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था, इनको फर्स्ट एड के हवाले से ट्रेनिंग दी गई है और बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो है ना ये ट्रेनिंग इनको प्रोवाइड की गई है। ये हमारे साथ जो रेस्क्यू के नौजवान हैं 10 मुहर्रम को जो ड्यूटी प्रोवाइड करेंगे, तो इनको ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग देने का पर्पज़ ही यही था जो है ना हमारे साथ जो है ना ये 10 मुहर्रम को जो है ना ये हमें एज ए वॉलंटियर जो है ना सर्विस साथ प्रोवाइड करें, ताकि जो है ना हम अच्छा शुजाबाद को जो है ना वो कवरेज दे सके मुहर्रम के हवाले से, फर्स्ट एड के हवाले से। जी अच्छा, ये सिर्फ मुहर्रम और हराम के अंदर ये आपके सिर्फ ट्रेनिंग साथ देंगे, या इसके अलावा भी इनको कोई आपने खसूसी जो ट्रेनिंग दी हो जिसके अंदर हादसा से निपटने के लिए भी तरीकाकार बताए गए हों, उसके हवाले से भी हमें आगाह करें? ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये तो हमारी चलती रहती हैं जो है ना पूरा साल, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं उनके विजन के मुताबिक ही है ना हमारे ये कम्युनिटी सेफ्टी प्रोग्राम चल रहे हैं, पूरे पंजाब में चल रहे हैं, ठीक है ना। तो उस हवाले से हमारे साथ हमारे पास जो है ना हम ये कैडरे का कोर्स भी करवा रहे हैं, ये जो अपना जो स्टूडेंट हैं जो यूसीज हैं उस लेवल तक, ठीक है ना। तो वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी जो है ना ये टाइगर फोर्स के नौजवान ये भी मौजूद हैं। इंशाल्लाह 10 मुहर्रम को हवाले से इनको जो है ना हम तैयार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, इनको 10 मुहर्रम और हराम के ट्रेनिंग करवाई गई है। मुसव्विर अंसारी, आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आप।